हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो किस प्रकार से भोजन को प्रिजर्व या सुरक्षित किया जा सकता है, उसके मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। पहला जो मेथड है दैट इज़ द बाय साल्टिंग एंड शुगर। तो मतलब नमक और जो चीनी होती है उसका उपयोग करके आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। फूड एंड वेजिटेबल्स आर कॉमनली प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सॉल्ट और शुगर। तो फ्रूट और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको कॉमनली प्रिजर्व किया जाता है किससे? सॉल्ट एंड शुगर से। द फूड आइटम्स आर मेड इनटू द जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स। जो फूड आइटम होते हैं उनसे बनाया जाता है क्या? जैम्स, जेली और पिकल्स बनाए जाते हैं। इन जैम्स शुगर इज़ यूज। जो जैम होती है उसमें शुगर को यूज किया जाता है। इन पिकल सॉल्ट इज़ यूज। जो पिकल या अचार होता है उसमें सॉल्ट को यूज किया जाता है। सॉल्टिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व रो मैंगोज। और जो सॉल्टिंग होती है या जो नमक होता है उसका उपयोग किया जाता है कच्चे आम को प्रिजर्व करने के लिए, या आंवला जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, या टैमारिंड जो होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो सॉल्ट होता है उसका उपयोग किया जाता है। इवन इन केस ऑफ मीट एंड फिश सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्वेशन। यहाँ तक कि मीट और फिश को प्रिजर्व करने में भी सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। शुगर एंड सॉल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द सेल्स, देयर बाय प्रिजर्विंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो शुगर और सॉल्ट होते हैं वो जो क्या बोल सकते हो आप, जो फूड होता है चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, वेज हो या नॉन वेज, तो शुगर जो सॉल्ट होता है वो क्या कर देता है? वाटर को निकाल देता है किससे? सेल से। ठीक है, जो सेल होती है ना, चाहे वो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात कर लो या मीट और फिश की बात कर लो, तो उनकी सेल से क्या कर देता है? वाटर को रिमूव कर देता है, जिससे उनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं या उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, और जो खाना होता है वो सड़ने से बच जाता है। ओके। सेकेंड है बाय ऑयल, विनीगर एंड स्पाइसेस। ऑयल, विनीगर और स्पाइसेस से भी हम क्या कर सकते हैं? हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। बिसाइड द सॉल्ट एंड शुगर, शुगर एंड सॉल्ट के अलावा ऑयल, विनीगर एंड स्पाइसेस आर आल्सो यूज एज प्रिजर्वेशन। स्पाइसेस जो होते हैं या आपके जो ऑयल होता है या विनीगर होता है उसका भी उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए? प्रिजर्वेशन करने के लिए। These preservatives do not allow to growth of microorganism। ये प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देते हैं, एंड दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फूड आइटम। और इस प्रकार से ये फूड आइटम को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। बाय हीटिंग, ठीक है, गर्म करके भी आप क्या कर सकते हो? जो फूड होता है उसको प्रिजर्व कर सकते हो। हीटिंग किल द जर्म्स। ऊष्मा जो होती है वो जर्म्स को मारती है। मिल्क एट होम इज़ प्रिजर्व फ्रॉम द स्पॉइलिंग बाय बॉइलिंग। हमारे घरों में हम दूध को जो ख़राब होने से बचाते हैं वो इसी मेथड से बचाते हैं। दूध को गर्म करके रखा जाता है, इसलिए हम गर्म करते हैं उसको क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो गर्मी के कारण क्या हो जाए? मर जाए, और आपका जो दूध होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग यानी कि ठंडा करके या जमा कर भी आप फूड को क्या कर सकते हो? प्रिजर्व कर सकते हो। कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग स्टॉप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोविंग एंड मल्टीप्लाइंग। कूलिंग जो कि होती है किसके द्वारा? रेफ्रिजरेटर के द्वारा या फ्रीजिंग के द्वारा, वो क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रोक देती है, एंड उसकी जो मल्टीप्लाइंग होती रेट है उसको भी रोक देती है, मतलब उनके बढ़ने की या नंबर बढ़ने की संख्या को भी रोक देती है। बट इट डज़ नॉट किल देम, लेकिन इनको मारती नहीं है। ये उनकी ग्रोथ को रोक देती है, उनके जो मल्टीप्लाई रेट होती है यानी इनके नंबर बढ़ने की जो रफ्तार होती है उसको रोक देती है, लेकिन उनको मारती नहीं है। ए रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड एट अबाउट द 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो फूड को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता है।
दिस कीप द फूड फ्रेश फॉर ए फ्यू डेज। ये क्या करता है फूड को, दिस कीप द फूड फ्रेश फॉर ए फ्यू डेज। जो आपका फ्रिज होता है वो खाने को कुछ दिनों तक क्या रखता है, फ्रेश रखता है। ए फ्रीजर प्रिजर्व फूड एट बिलो द -18 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एक फ्रीजर होता है वो फूड को प्रिजर्व करके रखता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दिस स्टॉप ऑल द माइक्रोबायल एक्टिविटी एंड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर मैनी मंथ। ये क्या कर देता है, जो ढेर सारी जो एक्टिविटी होती है किसकी, माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है ढेर सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनको रोक देता है, जिससे आपका जो खाना होता है वो कई महीने तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। फ्रोजन फूड शुड बी thoroughly cooked and should not be left in the open for too long। जो फ्रोजन फूड होता है उसको आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से पकाना चाहिए और उसको ओपनली या खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। अदरवाइज द माइक्रोब्स बिकम एक्टिव अगेन। वरना कुछ समय बाद में जो माइक्रोब्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और वो उस फूड को क्या कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। बाय स्मोकिंग, स्मोकिंग इज यूज फॉर dehydrating the food item like meat, fish and their product। स्मोकिंग जो मेथड होता है मतलब खाने को लकड़ी का धुआं देना, उसका उपयोग करके क्या किया जाता है, खाने को डिहाइड्रेट किया जाता है। खाने के आइटम जो होते हैं उनको डिहाइड्रेट किया जाता है, जैसे कि मीट हो गए, फिश हो गई या उनके जो प्रोडक्ट हो गए उनको डिहाइड्रेट किया जाता है धुएं को देकर। इन दिस मेथड स्मॉल पीसेज ऑफ फिश और मीट आर ड्राइड विद द हीट एंड स्मोक ऑफ द फायर लिट बिलो। इस मेथड में क्या होता है, जो स्मॉल पीसेज होते हैं फिश के, मीट के, वो क्या हो जाते हैं, आर ड्राइड, सूख जाते हैं, विद द हीट एंड स्मोक ऑफ द फायर लिट बिलो। स्मोक या और हीट की वजह से जो कि उनके नीचे जल रही होती है, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, ये आपके जो फूड आइटम होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। बाय सन ड्राइंग, सूर्य से या सन से क्या करके ड्राइंग करके या सुखाकर। ड्राइंग इन द सन रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल। धूप के अंदर सुखाने से जो मॉइस्चर होता है फूड मटेरियल में वो सूख जाता है या कम हो जाता है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल लाइक द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। पानी को, जो पानी होता है फूड आइटम में या फूड मटेरियल में, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, उनसे बाहर निकालने की प्रोसेस को डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूखी परिस्थितियों में ग्रोथ नहीं करते हैं। सन ड्राइंग इज जनरली यूज इन केस ऑफ वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड मेथी लीव्स। सन ड्राइंग जो होता है उसका जनरली यूज किया जाता है उन कुछ वेजिटेबल को सुखाने में, जैसे कि स्पेनिच हो गया या कॉलीफ्लावर हो गया या आपकी मेथी लीव्स हो गई, तो उनको सुखाने में या ड्राइंग करने में सन का यूज़ किया जाता है, या इनको प्रिजर्व करने में सन ड्राइंग मेथड का यूज़ किया जाता है। बाय पेस्चुराइजेशन, पेस्चुराइजेशन भी एक टेक्निक है जो कि यूज हम घरों में ही करते हैं, लेकिन बस ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्या करते हैं इसके अंदर खाने को गर्म किया जाता है और फिर इसको ठंडा किया जाता है, या जो आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली वो पेस्चुराइज टेक्निक के ऊपर ही बनाए जाते हैं, इसलिए वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं। मिल्क इज़ प्रिजर्व बाय दिस मेथड। दूध को इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। फर्स्ट द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट द 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड टू किल द बैक्टीरिया। पहले दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड के लिए क्या किया जाता है, 15 to 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाए। नेक्स्ट इट कूल वेरी फास्ट, और फिर इसे बहुत जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोविंग। बैक्टीरिया ताकि इस पर क्या ना कर सके, ग्रो ना कर सके, इसलिए इसे तुरंत ही बहुत जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है। इट इज़ फाइनली स्टोर एट लो टेम्परेचर। फाइनली इसको क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड द पेस्चुराइजेशन। इस प्रिजर्वेशन के मेथड को पेस्चुराइजेशन के नाम से जाना जाता है। पेस्चुराइजेशन किल द बैक्टीरिया इन मिल्क एंड डज नॉट अफेक्ट द फ्लेवर। पेस्चुराइजेशन जो होता है वो बैक्टीरिया को जो कि दूध के अंदर होता है उसे मार देता है, लेकिन इसको अफेक्ट नहीं करता है, मिल्क के फ्लेवर को अफेक्ट नहीं करता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर बाय द लुईस पास्चर। ये टेक्निक जो डिस्कवर की गई थी ये लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी, इसलिए उनके नाम के ऊपर ही
इसको पास्चराइजेशन नाम दे दिया गया। बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग, अच्छे से स्टोर करके और पैकिंग करके। इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस दिस डे टू पैक ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन सील्ड एयर टाइट पैक। आजकल ये बहुत आम बात हो गई है, जो कि ड्राई फ्रूट्स आपके होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको एयर टाइट जो पैकेट्स होते हैं, बैग्स होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, सील किया जाता है। दिस प्रिवेंट द फूड आइटम फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। ये क्या करता है, जो फूड आइटम होता है उसको माइक्रोब्स के अटैक से बचाता है। तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।